नमस्कार, ईडीटीवी पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर दोबारा से डॉक्टर विकास कक्कड़ जी से हम किसी विषय पे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है ईडीटीवी पंजाब में। बहुत बहुत धन्यवाद ईडीटीवी पंजाब का मुझे ये फिर से बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, हर बार आपके साथ किसी ना किसी विशेष टॉपिक पे चर्चा होती है। दिवाली आ रही है और देखा गया कि दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और बच्चों में बड़ा उत्साह होता है पटाखे चलाने को लेकर। देखा गया कि पटाखे चलाते वक्त कई बार कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाती है, तो आप इसके लिए बच्चों को कैसे अवेयर कैसे करेंगे? ठीक है सर, जैसे कि हमारी यहाँ मान्यता है और ये दिवाली भारतीय सभ्यता में लगभग सबसे बड़ा त्यौहार ही है ना। और हर एक, चाहे वो बच्चे से लेके बुजुर्ग हैं, सबको इस त्यौहार पे एक अलग सा उत्साह होता है भी ये त्यौहार दिवाली आ रही है और सब चाहते हैं भी हम कुछ ना कुछ नया करें। बच्चों को पटाखे चलाने का बहुत ही शौक होता है और कुछ सावधानियों के साथ हम बच्चों को पटाखों चलाने के लिए बता सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं जिससे उनसे कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो। इसमें कुछ चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। हमें जब भी बच्चों ने पटाखे चलाने हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें भी वो अंधेरे में ना हो। जहाँ भी पटाखे चलाएं वहाँ प्रॉपर लाइट हो, क्योंकि कई बार पटाखा कोई आधा जला होता है, वो दिखता नहीं है और बच्चे उसके पास चले जाए, पटाखा फट जाता है और उससे बच्चे जल जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई बच्चा पटाखा चलाए तो हम ये जरूर ध्यान रखें कि उसके साथ कोई बड़ा साथ में हो। पटाखे चलाने वक्त दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो बच्चों के पास होनी चाहिए। एक तो एक बाल्टी भर के पानी, ताकि अगर कुछ बर्न हो उसी वक्त हम पानी डाल सकें, और दूसरा एक मोटा कंबल या जो कि अगर बर्न होता है तो उसके ऊपर ढक दें ताकि एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाए और जला जो एरिया है उसको बचा सके। डॉक्टर साहब, पटाखे चलाते वक्त कई बार कोई ऐसा चांस बन जाता है कि बच्चों के हाथ वगैरह जल जाते हैं, तो आप कैसे अवेयर करेंगे कि कैसे बच्चे सबसे पहले क्या करें उसमें? ठीक है सर, पहले तो हमारी ये कोशिश होगी भी किसी भी बच्चे का हाथ ना जले। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। एक तो ये देखें भी बच्चे जब भी पटाखे चलाएं, उनको जो पटाखे हैं वो एक डिब्बे में ही हो। बच्चे क्या करते हैं, एक हाथ में पटाखा ले लेते हैं और दूसरे से चलाते हैं, तो कई बार उसके कारण वो हो जाता है भी हाथ में ही पटाखा फट जाता है, या कई बार बच्चों ने जेब में पटाखे डाले होते हैं। ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। दूसरा, बच्चों को ये समझाना है भी जो भी पटाखा कोई चलाना है वो माचिस से नहीं चलाना। आपने पहले कैंडल को बर्न करना है, मोमबत्ती को, और मोमबत्ती से करना है ताकि एटलीस्ट आप 1 फीट पटाखे से दूर रहें। नहीं तो अगर बड़ा पटाखा है तो कोशिश करें भी बड़े चलाएं, छोटे बच्चे ना चलाएं, या फुलझड़ी से चलाएं, सीधी माचिस ना लगाएं। उसके अलावा ये बात का ध्यान रखें बच्चे भी जब भी पटाखे चलाने हैं कपड़े कॉटन के हों, नायलन के ना हो। ठीक है। इसके अलावा जो और चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है भी अगर बच्चों के कहीं कोई जल जाता है, वैसे तो हमारी कोशिश हो भी ना जले, जल जाता है तो हमें उसे तुरंत ही नल के पानी के अंदर डाल देना है। अगर बाहर है बच्चा तो उसी वक्त उसी बकेट में जो बाल्टी हमने भर के पानी की रखी है उसमें हाथ डाल ले और तब तक डाल के रखें जब तक उसकी जलन खत्म ना हो। हमारा इतना ही करने से जो बर्न है, जो जला हुआ जख्म है, वो बहुत गहरा नहीं होगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर जल गया है तो हमने इस बात का ध्यान रखना है भी उस पर कोई बटर, तेल या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी। ठीक है। अगर कोई फफोले बन गए हैं, ब्लिस्टर्स बन गए हैं, तो उसको खुद ना फोड़ें। उसको तुरंत ही जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं उनके पास जाएं और उनको प्रॉपर उसको साफ करके उसकी पट्टी करें। अगर खुद हम फोड़ते हैं तो वो एक जो इन्फेक्शन रहित एरिया है उसमें हम फोड़कर इन्फेक्शन डाल देते हैं, जिससे वो बर्न गहरा हो जाता है और उससे और जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया, मानने में आता है कि जख्म को मतलब कि उसकी ड्रेसिंग वगैरह ना करें, उसे खुला रखें। आपके अकॉर्डिंग क्या उचित है वो? नहीं सर, मैं तो आजकल जो हमारी स्टडीज वो रिकमेंड करती हैं भी बर्न को प्रॉपर ड्रेसिंग इसकी होनी चाहिए। स्पेशली हाथ पे बर्न है या कहीं है, उसको अगर हम कवर कर देंगे तो अच्छा है। बर्न
नॉर्मली जो फर्स्ट डिग्री बर्न है वो तो 7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिसमें फफोले वगैरह बन गए हैं, अगर हम उसको प्रॉपर क्लीन करके उसमें से फ्लूइड निकाल के उसकी ड्रेसिंग करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हम उसको ऐसे फोड़ देंगे और वो जो जख्म बना है उसमें बाहर से इन्फेक्शन अगर आएगी तो वो जख्म को गहरा कर देगी, और जो नॉर्मल ठीक होने वाला जख्म है वही कई दिन या महीने ले लेता है ठीक होने में। सर बात करें कि बर्निंग केस कोई भी आता है, पीएमसी हॉस्पिटल में बर्निंग केस के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं? ठीक है, ये सवाल सर आपका अच्छा है, क्योंकि एज अ प्लास्टिक सर्जन हमें स्पेशल इसकी ट्रेनिंग दी जाती है भी बर्न्स को कैसे मैनेज करना है। तो बर्न्स को अगर तो वो सुपरफिशियल बर्न है, मतलब जो बेहतर ज्यादा गहरा नहीं है, उसको तो हम इमरजेंसी में ही मैनेज कर लेते हैं और उसकी ड्रेसिंग्स वगैरह कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बर्न के लिए स्पेशल बर्न वार्ड है यहाँ पे, जिसमें जो 30-40% जला मरीज है उसको हम प्रॉपर केयर दे सकते हैं। मान लीजिए कोई मरीज बहुत ज्यादा जल जाता है जिसको आईसीयू की जरूरत है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 बेड का डेडिकेटेड बर्न आईसीयू भी है, जिसमें हमारे पास सारी जो इंटरनेशनल सुविधाएं हैं वो सारी उसमें उपलब्ध है। जिससे हमारी कोशिश है भी यहाँ पे अगर भगवान न करे किसी के साथ ये दुर्घटना हो जाती है तो उसका इलाज यहीं सुजानपुर में ही हो जाए, उसे बाहर ना जाना पड़े। विकास कक्कड़ जी से हमारी बात हुई है दिवाली को लेकर, खास करके बच्चे पटाखे किस सुरक्षा के साथ चलाएं। एडीटीवी पंजाब की तरफ से भी यही संदेश है कि सुरक्षा के साथ पटाखे चलाएं और सुरक्षित दिवाली मनाएं। डॉक्टर मनुराज मेमोरियल, पीएमसी हॉस्पिटल सुजानपुर। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। उत्तरी भारत का एक ऐसा अस्पताल जहां पर आधुनिक तकनीक से शुगर से खराब हुए पैर, जले हुए मरीज, कटे हुए अंगों को दोबारा जोड़ना, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, हर तरह के एक्सीडेंट, गुर्दे, पित्ते, हर्निया, बवासीर, पेट की बीमारियों का इलाज, हृदय रोग, दमा, पीलिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ करें आपकी हर मुश्किल दूर। जहां पर हर प्रकार के लैब टेस्ट और इमरजेंसी 24 आवर्स एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर मनुराज मेमोरियल, पीएमसी हॉस्पिटल सुजानपुर, ब्रिज नंबर 4, मनुराज मार्ग, सुजानपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9876042345, 9876042345।